हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। दिस इज अनिता शर्मा और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए दी बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाली उस बेस्ट बुक का नाम जहां से आप प्रिपरेशन करके आप अपने सीयूटी का स्कोर जो कि आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और इजिली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं ना। तो आपको मैं बताने वाली हूं, तो इसके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है सीयूटी का वैसे वैसे स्टूडेंट की टेंशन बढ़ती जा रही है। जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो भी टेंशन में है कि लास्ट मिनट पर हम किस तरह से और अच्छी रिवीजन लेकर जा सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, जो अभी भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि हम कहां से इतने कम टाइम में क्या हम इतनी अच्छी नॉलेज लेकर जा सकते हैं, जो हमारी बुक्स में नॉलेज होती है क्या वो सारी नॉलेज हम लेकर जा सकते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो क्या हम उसको पूरा पढ़ करके एक अच्छी नॉलेज इतने से टाइम में लेकर जा सकते हैं, ये अभी भी पॉसिबल हो सकता है अगर आपको उस दी बेस्ट बुक का नाम पता चल जाए, है ना। उस दी बेस्ट बुक से आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिले। अब वो सारी चीजें बताने वाली हूं आपको इस वीडियो के अंदर, लेकिन ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूं। गुड न्यूज ये है कि अब सीयूटी अड्डा 24/7 की जो सिलेक्शन किट है बच्चे, है ना, जिसमें आपको बुक्स भी दी जा रही है, बुक्स दी जा रही है और बुक्स के साथ में आपको हाइब्रिड बोर्ड पर टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, राइट। तो ये जो बुक होती है आपके एनसीईआरटी के इतने बड़े बड़े पेजेस की, इतने ज्यादा पेजेस की जो बुक्स जो होती हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको तैयार किया गया है। हर एक चैप्टर के साथ में आपको क्या किया गया है, 40 से 50 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, अच्छी से प्रैक्टिस लेकर जा सकते हो। हर एक चैप्टर के साथ में माइंड मैप भी दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे दी बेस्ट जो है बुक नहीं हो सकती है। तो जाकर के आज इसको ऑर्डर कीजिएगा। इस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो यहां पर ये जो कूपन कोड दिया है इसको लगा करके आप इस 50% को अवेल कर सकते हैं, राइट। तो आप यहां पर बात करते हैं, इसके अलावा ये आपका प्रतिज्ञा प्रैक्टिस बैच है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और इस पर भी आपको हैवी डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं, शुरू करते हैं अपना ये आज का सिलसिला, सीयूईटी एग्जाम 2024 के लिए दी बेस्ट बुक क्या होने वाली है। बच्चे, बुक से बेटर ना कोई साथी नहीं होता, ये तो हमें पता है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे कि वाइड रेंज ऑफ द टॉपिक्स। तो बुक्स में क्या होता है, बुक्स में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। तो आपको पता है कि चैप्टर अलग होते हैं, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं। तो जिस बुक्स के अंदर टॉपिक्स के साथ साथ में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, तो वो क्या होती है, वो दी बेस्ट बुक में मानी जाती है। अब अगर मान लो ये वाइड रेंज ऑफ द टॉपिक, यानी कि जो भी हमारे सिलेबस के अंदर आ रहा है, जो भी कुछ हमारे सिलेबस के अंदर आ रहा है, तो वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी हमारे सिलेबस के अंदर आ रहा है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लेनी होती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसके आसपास के जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैं अपडेट इंफॉर्मेशन की, तो बुक्स में बच्चा सबसे बेटर, सबसे अच्छी बात ये लगती है जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अब मान लो आपने बोर्ड एग्जाम दिए, तो बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस था उसमें कुछ चैप्टर डिलीटेड थे, तो बोर्ड एग्जाम ने एनसीईआरटी में वैसे अपने स्टूडेंट के लिए अपनी बुक्स निकाली, यानी कि जो डिलीटेड चैप्टर थे उसको मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो ये जो बुक्स होती हैं बच्चे, जब आप उस एग्जाम से रिलेटेड किसी बुक्स को परचेज करते हो तो उसमें अपडेटेड वर्जन होता है। क्या होता है, अपडेटेड वर्जन होता है कि कौन से चैप्टर हमें करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, तो ये सारे हमें बुक से पता चलती हैं। ऐसे कोई मार्केट से बुक नहीं उठा लाओगे, है ना। तो उससे क्या करेंगे, जो भी एग्जाम है, मान लो आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आप बैंक का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, कोई भी एक्सवाइजेड बुक हो, कोई भी एक्सवाइजेड आपका एग्जाम हो, तो उससे रिलेटेड जब आप बुक लेकर आओगे तो वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम इन बुक्स को पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और धीरे धीरे अच्छी बढ़ती चली जाती है। इससे हम कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। अगर हमारी नॉलेज ही अच्छी है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हर कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो इसके अलावा चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में, तो हम उसको इजिली उसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छी बुक्स कौन सी होती हैं, अच्छी बुक्स अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो वो होती है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। शायद आपका भी यही आंसर होगा, है ना, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें उतनी ज्यादा नॉलेज जो है हमें आती रहे और उतनी ज्यादा परफेक्शन हमारे अंदर आएगी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा और साथ साथ में हम एक बहुत अच्छी नॉलेज भी लेकर जाएंगे, है ना। तो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर एक टॉपिक के साथ में अगर आप 40 to 50 क्वेश्चन
क्वेश्चन हर एक चैप्टर के साथ में, है ना, हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर के साथ में 40 to 50 क्वेश्चन जब आप लेकर चलते हो तो सोचो जरा, अगर आपके 10 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर में अगर आप 40 to 50 क्वेश्चंस लेकर चलते हो तो कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं आप उस बुक्स को परचेज कीजिए, है ना। और इसके अलावा ये बुक्स का क्या काम करती है, बुक्स जो है वो हमारे सप्लीमेंट्री क्लासरूम का काम करती हैं। तो सप्लीमेंट्री टू द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में जब हम पढ़ते हैं तो टीचर हमारे क्या कराते हैं, टीचर हमें डाउट सॉल्व करवाती है ना, माइंड मैप के थ्रू बोर्ड पे बताती है कि माइंड मैप के थ्रू आपको ये टॉपिक्स करने हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें मत पढ़ो, है ना। यही होता है, वो क्लासरूम वाली फीलिंग देती है। टीचर ने बताया इसको अंडरलाइन करो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बताया कि ये डायग्राम आएगा, ये सारा, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो क्लासरूम के दौरान हमारी टीचर हमें बताती है। लेकिन अभी तो हम एग्जाम दे चुके हैं, अभी तो हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, ना ही कोई अभी क्लासरूम है। तो जब आप ये बुक पढ़ते हो, यदि बेस्ट बुक पढ़ते हो जिसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं, तो वो उसी तरीके से तैयार की जाती हैं जिससे कि आपके एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट चीजें आप निकाल करके उसको प्रिपेयर कर सको और इसी से आप अपना स्कोर अच्छा कर सकेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल रही है, ये इतनी सारी जो क्वालिटीज बताई हैं ये आपको मिल रही है अड्डा 24/7 के सिलेक्शन किट में जो बुक आपको दी जा रही है उसके अंदर मिल रही है। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। इतने बड़े बड़े एनसीईआरटी के चैप्टर्स होते हैं पेजेस के, उन चैप्टर्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव में जो है बड़े ही थोड़े शब्दों में उसमें ज्यादा नॉलेज आपको मिल रही है। तो वो सारी चीजें उस लेवल की तैयार की गई हैं इस बुक्स के अंदर। साथ में आपके 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे, माइंड मैप्स दिए होंगे, है ना। और हर चैप्टर के पीछे, यानी कि आपका एक यूनिट खत्म हो गया, एक बुक खत्म होगी तो उसके बाद में एक बुक्स का टेस्ट दिया जाता है, फिर दूसरी बुक का टेस्ट दिया जाता है, तीसरी बुक का टेस्ट दिया जाता है, फिर उसे पूरा का पूरा कंक्लूड करके फिर ओवरऑल आपको पीछे टेस्ट दिए गए हैं। तो जाकर के इसको अभी के अभी अवेल कीजिएगा, अभी अभी ऑर्डर कीजिएगा। ऑर्डर करने के लिए आप ये कूपन कोड लगाओगे Y489। इसके अलावा ये प्रैक्टिस बैच भी आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। आपको इस कूपन कोड को लगा करके, कूपन कोड इसके लिए क्या लगाएंगे, Y489, है ना, ये बुक्स के लिए लगाएंगे, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी मैडम कूपन कोड लगाना कैसे, तो कूपन कोड लगाने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, राइट। तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, ये कि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, देन डाउनलोड करने के बाद आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, अगर आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, व्हाटएवर आप किसी भी स्ट्रीम के हो, है ना, जीटी इंग्लिश वाली लेना चाहते हो तो आप किसी के भी हो, फॉर एग्जांपल आप मान लो आर्ट्स के हैं तो आपने आर्ट्स पे क्लिक किया। अब आप नीचे जाएंगे ना, नीचे जाएंगे, अच्छा ये आपका प्रैक्टिस बैच है, अगर चाहो तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस करवाने हैं। ये है आपकी सिलेक्शन किट, तो ये है आपकी विद इकोनॉमिक्स, ये है विदाउट इकोनॉमिक्स। तो हम क्या करेंगे मैडम, हमारे पास तो इकोनॉमिक्स भी है, तो इकोनॉमिक्स जिसके पास इकोनॉमिक्स वाली विद के साथ, और ये लीजिएगा, तो जिसके पास इकोनॉमिक्स है तो विद इकोनॉमिक्स वाली बुक्स को क्या करेंगे, आप बाय नाउ करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम कूपन कोड लगाएंगे जो मैंने अभी बताया था Y489S, ये कूपन कोड लगा दिया। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगी, ये देखिए ये कितने का हो गया, ये रहा आपका 50% का ऑफ मिल गया, और ये बुक्स रह गई आपकी, सिलेक्शन किट मिल गई आपको 2249 की। अभी जाओ ऑर्डर करो और 50% के हैवी डिस्काउंट को अवेल कीजिए। तो इससे आप एक बहुत अच्छी बुक्स भी पाएंगे, साथ में बहुत अच्छी नॉलेज भी पाएंगे। इजीली मैं कहती हूँ कि इजीली आप इसको क्रैक कर सकेंगे अपने CUT एग्जाम को, है ना। और सिलेक्शन तो बस मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस लेकर जाओगे तो इतना अच्छा स्कोर आएगा, तो उस हिसाब से आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन भी मिलेगा, ठीक है। जाइए ऑर्डर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आज ही से बूस्ट अप कर दीजिए। बाय बाय टू ऑल एंड टेक केयर ऑफ यू।